हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। ओके, तो क्या डिस्कस करेंगे इसमें? देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि एग्ज़ाम में हम लिखें कैसा। ओके, कि ताकि किस तरीके से लिखे हमें अच्छे मार्क्स मिले। कई लोगों को क्या होता है ना, प्रिपेयर तो अच्छे से करके जाते हैं, बट क्या होता है उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता होता है ना, तो उनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से लिखें ताकि हमारे जो मार्क्स हैं, परसेंटेज है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे बने। ओके, तो इस वीडियो का मकसद यही है। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो पास नहीं हो रहे हैं, जो पास होने लायक नहीं है, जिन्होंने पूरे साल भी नहीं पढ़ा, 1-2 महीने स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी पास हो सकें। ओके, तो इस वीडियो में मेनली करना क्या है, हमें देखो पेपर आता है हमें, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या रखना कि पूरे पेपर को एक बार पढ़ना। ओके, रीड ज़रूर करना। ओके, पहला पॉइंट हमेशा क्या रखना है याद कि रीड करना है। ओके, वीडियो में कुछ भी मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा, बस स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है पेपर में, कैसे लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, सीट कैसे अच्छे से फिल करनी है। ओके, तो पहला पॉइंट तो हमारा यही आता है कि पेपर को अच्छे से रीड करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, है ना। अब देखो, जो आते हैं ये नहीं कि वो पहले करने हैं। ओके, जो नहीं आते उन पे भी तो ध्यान देना है, क्या पता बात वो तो लास्ट में होंगे भी नहीं। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा हमें रीड करना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या रहना है कि क्या स्ट्रेटजी से मैं क्वेश्चन करूँ। अब कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी वो, कि किस तरीके से मैं पेपर सॉल्व करूँ। ओके, तो देखो क्या करना है, जो पेपर स्टार्ट कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो तुम लिखना। फर्स्ट आया लिखो, नहीं आया तो उसकी जगह छोड़ दो। ओके, क्या करना है, फर्स्ट तो रीड करना है पेपर को, पूरे पेपर को रिव्यू लेना है उसका कि किस तरह के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ईजी है, हार्ड है, कैसा है। हार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है तब तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, हार्ड है तो हम ईजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि स्टार्ट कर दो सेकंड में, क्या स्टार्ट कर दो कि फर्स्ट से लिखना स्टार्ट कर दो तुम। ओके, सेकंड अगर मान लो नहीं आता तुम्हें तो छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो कि हिसाब ले लो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, तुम्हें इतनी लाइन छोड़ दूंगा उसमें। थर्ड करो, थर्ड नहीं आता फोर्थ करो, फिफ्थ करो, सिक्स्थ करो, ऐसे लाइन वाइज चलना है। ये नहीं करना कि अगर मेरे को फर्स्ट आता तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड नहीं आता तो सेकंड को छोड़ा मैंने थर्ड लिख दिया, ये नहीं करना। ओके, लाइन वाइज करना होता है पेपर में। ओके, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो क्या कर देखता है कि लाइन वाइज देखा, उसको नंबर चेक करना पड़ता है। अब मान लो फर्स्ट तुम्हारा 2 नंबर का है, ओके, सेकंड भी तुम्हारा 2 नंबर का है, अब थर्ड पर 3 या 4 नंबर का है। ओके, मान के चलते हैं ऐसा, तो बोर्ड एग्जामिनर को देखना पड़ेगा कि इस ये कितने मार्क्स का है, अब इसको कितना मार्क्स देना है। फिर वो आंसर मैच करेगा, कहीं सेकंड तो नहीं है, क्वेश्चन को मैच करेगा वो। तो इसमें ना उसको कन्फ्यूजन आएगी, और कन्फ्यूजन आएगी तो उसको गुस्सा आ गया और उसमें कुछ भी नंबर कम या ज़्यादा दे दिया तो प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा तो नहीं देगा वो, कम ही देगा। ओके, अगर तुम लाइन वाइज लिखोगे तो वो अच्छा मार्क्स देगा। ओके, उसको पता है हाँ इसके बाद ये क्वेश्चन है तो उसके बाद ये लगाना है डायरेक्ट। ओके, ओके, अब मान लो थर्ड पॉइंट क्या आता है मेरा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या करना है, तुम्हें अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके, कई लोग क्या करते हैं कुछ भी लिखते जाते हैं, समझ उनको खुद को नहीं आता, बोर्ड एग्जामिनर को क्या आएगा। ओके, अच्छे से लिखना है राइटिंग, थोड़ी इतना नहीं कि बहुत आराम से लिख रहे हो, थोड़ी स्पीड भी होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी राइटिंग भी होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि तुम उसमें राइटिंग ही बना रहे हो, ये नहीं और टाइम निकल गया तो बस तुम्हारा तो रह गया। तो क्या करना है, अच्छी राइटिंग हो इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा तुम। ओके, और काफ़ी लोगों की अच्छी होती है ऑलरेडी। ओके, बट काफ़ी लोगों का क्या होता है, अच्छी होती है बट उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, कि अच्छी लग रहे हैं तो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, वो नहीं करना तुम्हें। ओके, क्योंकि तुम टाइम उसमें ही लगाओगे राइटिंग में तो क्वेश्चन कब करोगे। ओके, अब देखो ये भी जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ ये एक पेपर के नहीं हैं, हर पेपर में तुम्हें ये करना है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस को भी हो, कॉमर्स वाले, बायो वाले, आर्ट्स वाले, किसी भी एग्ज़ाम में यही हो। ओके, वो चाहे 10th के हों या 12th के हों। ओके, सबके लिए यही स्ट्रेटजी रखना है अपनी, कि पहले रीड करना है, उसके बाद हर लगातार क्वेश्चन करने हैं 1 बाय 1 कंटिन्यू। ओके, थर्ड क्या, अच्छी राइटिंग में लिखना है हमें। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, फोर्थ पॉइंट में क्या रखना है तुम्हें कि जितने से जितना होना, जो क्वेश्चन पूछा है उसने उसका आंसर देना है, ये नहीं कि फालतू की बातें लिखनी है तुम्हें। ओके, कई लोग क्या करते हैं फालतू की बातें लिख देते हैं और जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ही नहीं दे रहे, वो कहीं लास्ट में दे रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो तो फर्स्ट की लाइन में स्टार्ट करेगा ना पढ़ना, उसको आंसर मिला तो वो चेक करेगा, नहीं मिला तो वो काट देगा। ओके, चाहे तुमने कितनी भी अच्छी राइटिंग में लिखा हो। ओके, तो मेनली क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है
उसका आंसर दो। ओके, मेनली फर्स्ट उसका आंसर दो। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है ना, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ओके, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, उसका जो आंसर होगा ना वो 2 या 3 लाइन का है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए फालतू की बातें लिख देते हैं। नहीं लिखनी भाई, तुम पहले उसका आंसर दे दो, उसके बाद कुछ ऐड करना है पॉइंट वो लिख दो। ओके, तो ये मेन होती है हमारा। अब देखो, बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के पेपर कैसे लिखते हैं। ओके, मेनली क्या होता है, हमारा हिंदी इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। कई लोग पास हो भी जाते हैं, अच्छी बात है, बट मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ओके, मार्क्स भी तो बढ़ाने हैं हमें, तो वो कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं। ओके, मार्क्स को कैसे बढ़ाना है। अब देखो, मार्क्स के लिए हिंदी में क्या होता है, मेरे जो कवि होते हैं ना, स्टोरी वगैरह लिखे होते हैं, इंग्लिश में स्टोरी बोल देते हैं उनको, हिंदी में कविताएं। ओके, तो देखो क्या होता है, कविताओं के हर एक लेखक का है, चाहे वो कवि है, यह पाठ है उसका लेखक है, उनके नाम याद कर लो। पाठ का नाम याद कर लो, लेखक का नाम याद कर लो, कविता का नाम याद कर लो, कविताओं का नाम याद कर लो। ओके, ये कवि का नाम याद कर लो। इसका क्या होगा, मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन आया, तुम्हें पता ही इस चैप्टर से है, इस चैप्टर का लेखक ये है। ओके, कोई पाठ याद है क्या, ये क्वेश्चन आया मेरा, चैप्टर पता है मेरे को, लेखक पता है मेरे को। अब क्या करना है, पहले लिख देना। देखो, लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे लिखना है। पहले क्या लिखना है, यह क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया। हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से लिया है, तुम्हारी एक लाइन बन गई। ओके, क्या हुआ, एक लाइन बन गई। सेकंड में क्या लिखना है, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो ये हैं, 2 लाइन बन गई। उसके बाद इस चैप्टर में ये बताया गया है। ओके, ये लास्ट की लाइन है, पहले मत लिखना। ये लास्ट, पहले में क्या लिखना है कि ये दोनों पहले आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर के लेखक ये हैं। ओके, उसके बाद उसका आंसर दे दो। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर के माइंड में लगेगा कि बंदे ने पढ़ा है काफ़ी, कि इसको लेखक का भी नाम याद है, चैप्टर का भी नाम याद है। ओके, तो इससे क्या होता है ना, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उस सेम स्ट्रेटजी रखना इंग्लिश वाले पेपर में। इसमें तुम्हारे 2 फ़ायदे होंगे। कई बार क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं ना हमारे, कि लेखक ये है, कविता का नाम बताओ, या कविता ये है, लेखक का नाम बताओ, ये आते हैं ना, तो हमारे 2 एग्ज़ाम होगा। ओके, हर क्वेश्चन में ये लिखो तुम। ओके, तुम्हारे नंबर हम 100% बढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट देखो क्या करना है। कई लोग क्या करते हैं ना, कि क्वेश्चन आता नहीं है तो उसको छोड़ के आ जाते हैं। भाई ऐसा मत करना, कोई क्वेश्चन नहीं आता ना उसको मत छोड़ो। अब मान लो तुम्हारा कोई हिंदी का क्वेश्चन आया। ओके, हिंदी का क्या, कोई भी क्वेश्चन आया, अब तुम्हें पता है इस चैप्टर से है, बट मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। क्या करो, उस चैप्टर के बारे में लिख दो। कुछ तो पता होगा ना तुम्हें उस चैप्टर के बारे में, वो चीज़ लिख दो वहाँ। 1 नंबर तो मिलेगा, 1 नहीं आधा तो मिलेगा, अगर 2 मार्क्स का भी है तो। अगर खाली छोड़ के आओगे तो 0 मिलेगा। उससे अच्छा है हमें आधा मिले, 1 मिले। ओके, तो जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन नहीं आता तुम्हें, बट उस चैप्टर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें पता है कि इसमें ये था, ये था, ये नहीं था, वो लिख के आ जाओ, मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ओके, ये जो स्ट्रेटजी है ना, यही रखनी होती है पेपर में, क्योंकि याद तो किसी को भी नहीं होता हर चीज़, हर क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं होता। ये मेन चीज़ें होती हैं हमारी याद करने के लिए। अब मैथ में कैसे करना है, अब देखो, मैथ में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। मैथ में तुम्हें जितना से ज़्यादा हो सके ना, हर चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं ना हमारे, वो याद करो। ये मैं 10th वालों के लिए भी बोल रहा हूँ और 12th वालों के लिए। ओके, जो भी फॉर्मूले याद हो रहे हैं ना, मतलब आते हैं ना, वो याद कर लो। उससे क्या होगा, मान लो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आया, इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आया मेरा, ओके, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना, उस फॉर्मूले को यहाँ साइड में लिख दो। साइड में लिखना है, ये नहीं कि बीच में फॉर्मूले का फिर आंसर करें, नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर की, फॉर्मूला चेक करो ये इसका आंसर। वो साइड में लिखना होता है हमेशा फॉर्मूले को। ओके, जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला है, ऐसे लिखो, a - b² इक्वल a + b एंड a - b, ऐसे करके फॉर्मूला लिख के यहाँ सॉल्व करते रहो। यहाँ कोई फॉर्मूला लगा, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। इससे क्या लगता है कि हाँ, बंदे को पता है, मैथ के बारे में कुछ आता है इसको। ओके, क्योंकि वहाँ नहीं पता ना तुम्हारा नाम क्या है, एग्जामिनर में कुछ भी नहीं पता होता, उन्हें सीट दी जाती है जहाँ पर तुम्हारा रोल नंबर लिखा होता है। ओके, तो ये, और कई लोग क्या करते हैं ना, जो ये 500 का नोट लगा के आ जाते हैं, ये हरकतें मत करना भाई, ये बहुत गलत होता है। और चीटिंग तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर एक बार पकड़े गए तो 3 साल के लिए गए हैं। ओके, तो
तो ऐसी चीज़ों को स्किप करो और जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी उन पे ध्यान दो। थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, अभी क्या 2 या 3 महीने हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा थोड़ा बहुत तो आएगा और जो मैंने स्टेप बताए हैं वो याद करो। ओके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ इनके लिए याद करो। और जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं जैसे 10th वालों के लिए साइंस, ये एक मेन है, उनमें भी यही स्ट्रेटजी अपनाओ। ओके, और मेन होता है इसमें राइटिंग देखी जाती है और तरीका देखा जाता है लिखने का। ओके, तो ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है, वो चाहे 10th वाले हैं 12th वाले हैं। ओके, और देखो, अगर और एक स्टेप बताऊं तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना उनको सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन उठा लो 2020 से अब तक के क्वेश्चन उठा लो 2023 तक के। ओके, 100% तुम्हारे 70% तो आ ही जाएंगे मार्क्स फाइनल में, वो चाहे 10th वाले हैं या 12th वाले हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, ये 2-3 महीने वो पेपर को सॉल्व कर ले और थोड़ा बुक में से पढ़ ले। ओके, क्योंकि बेसिक तो क्लियर हो तभी तो एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करोगे। उनके 70% कहीं नहीं गए। बिना पढ़े तुम 70% ला रहे हो 1-2 महीने में, क्या क्या जा रहा है तुम्हारा, आराम से मस्त है। ठीक है, तो ये, और जिनके 70% आ रहे हैं उनको 19 या 100% लाने हैं, वो ये स्ट्रेटजी को हमेशा ध्यान रखना। ओके, वो थोड़ा सा और ध्यान दो। मैथ के लिए जो रूल्स वगैरह होते हैं उन पे ध्यान दो थोड़ा सा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा उनके ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ग्रामर में हमारे मार्क्स बहुत जाते हैं। ओके, आती हमारी ज़्यादा से 12 या 14 नंबर के इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बट इसमें मार्क्स ज़्यादा जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूज ही इतना करते हैं लोग। ओके, तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, 12-14 नंबर के लिए वो पूरा छोड़ देते हैं। जो 60 का हमारा आ रहा है, 80 नंबर का तुम्हारा पेपर आता है, मान लो 12 या 14 नंबर की तुम्हारी ग्रामर आ रही है। ओके, कितना बच गया, काफ़ी है ना, बट तुम उसके चक्कर में, ग्रामर के चक्कर में बाकी नंबर गवा देते हो। तो ऐसा मत करना, ग्रामर पे भी ध्यान दो बट कम। ओके, क्योंकि मेन जो हमारा मार्क्स तो वो बढ़ाएंगे ना थ्योरी वगैरह के। ओके, जो चैप्टर वगैरह हैं वो नंबर बढ़ाते हैं। ओके, तो हिंदी इंग्लिश में लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं। मत दो भाई उसने पे ध्यान ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा ध्यान मत दो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत दो। ओके, तो ये तो याद रखने वाली बातें हैं। ओके, क्योंकि अब देखो कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उनके पास 2 महीने हैं, बस 2 ही महीने, उसमें भी वो ग्रामर समझने में ही 2 महीने, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। कहाँ जाओगे, इससे अच्छा है पार्ट को वगैरह को याद कर लो, इंग्लिश के चैप्टर वगैरह याद करो। ओके, बस तुम्हें हिंदी इंग्लिश में ये नहीं कि उनके क्वेश्चन याद करो, चैप्टर को पढ़ो, बस ख़त्म, वहीं से आंसर हमें मिल जाएंगे सारे। ओके, लोग क्या करते हैं, इसके रट्टा मारते हैं हिंदी इंग्लिश का, मत मारो भाई, चैप्टर याद करो, बस भूल जाओ, एक बार याद करो भूल जाओ, पेपर में अपने आप ही याद आ जाएगा। मैं अपना बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश के चैप्टरों को याद करके मैं भूल जाता था कि मैंने कुछ पढ़ा है, पेपर में बैठते खुद पे खुद याद आते हैं। मेरे हिंदी के जो टीचर थे ना, उन्होंने बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि एक बार तुम चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर याद मत करो, चैप्टर्स को पढ़ो, उसके बाद भूल जाओ कि तुमने कुछ करा है, एग्ज़ाम में खुद पे खुद याद आएगा। ओके, कई लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, मत पढ़ा करो। अब क्या होगा भैया, मत पढ़ा करो, पास कैसे होंगे, उससे पहले पढ़ो। एग्ज़ाम की एक रात तुम पहले पढ़ रहे हो, फिर बोर्ड में एग्ज़ाम में जा रहे हो, वहाँ नींद आ रही हो, बासियाँ ले रहे हो, पेपर कहाँ से करोगे भाई। एक दिन सुबह सुबह पढ़ लो, रात को बिल्कुल भी मत पढ़ा करो। स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग। तो दिन में पढ़ो, रात को थोड़ा स्ट्रेस कम करो, कुछ ऐसा कॉमेडी टाइप का देखो, वीडियो पे गेम खेल लो। ओके, थोड़ा सा, बट ज़्यादा नहीं कि पूरी रात ही गेम खेल रहे हैं तब भी नींद आ रही है। आधा घंटा 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इस बीच स्ट्रेस कम करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करते हैं बच्चे, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, 10th वाले तब की बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट बोर्ड होता है। ओके, 12th वालों, हाँ 10th वाला दे चुके हैं हम, पास हो गए हैं तो पता है हमें कैसा देना है। तो 10th वाले हमेशा याद रखना, स्ट्रेस नहीं लेना भाई। बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, तुम फाइनल जो दे रहे हो स्कूल में 9th 10th में दिया था, 9th 8th में, 10th में तो दोगे, 9th 8th में जो दिया था वैसा ही होता है। ओके, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, वैसे ही होता है, बस क्या है उसमें बोर्ड के टीचर घूमते हैं अलग, बाहर जाना है, ये बोर्ड है। ओके, तो इसमें स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना। अगर तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छे से पढ़ा है पूरी साल, तो स्ट्रेस वगैरह मत लो। ओके, बाकी वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ, और कोई भी डाउट लगता है किसी भी चैप्टर में या फिर कैसे कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो पूरी साल भी नहीं पढ़े वो पास तो हो सके 2 महीने के बाद।
ये 2 महीने ही पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मेरी वीडियो देख के शायद उत्सुकता बढ़ जाए। ओके, अगर बढ़ती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, बाकी जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है अच्छे से तो बताया नहीं, शायद यार पूरा रफली हो गया, बट आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं और वीडियो बना दूंगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। आई होप सारे बच्चे पास हो जाएं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी, जो ना देख रहे हैं वो भी पास हों। ओके।